नीरज ठीक है मीन्स क्लास में परेशानी की कोई परेशानी नहीं है। जिसको जाना होगा वो जाए, जिसको रहना होगा वो रहे, और जिसको पढ़ना है वो पढ़े। ना पढ़ना है तो आज़ादी है सबको, है। इट्स योर लाइफ, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे चलाएं। क्लियर? अच्छा, हमने कल पढ़ा, कल मतलब मेरा होता है जो लास्ट लेक्चर है। ओके, सो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज द सेकेंड लाइन। द लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या मतलब होता है? जिस तरह आपने डिफाइन किया लैटिट्यूड्स को, लैटिट्यूड को आपने कैसे डिफाइन किया? आपने उसमें बोला कि लैटिट्यूड जो होता है ये होता है एंगुलर डिस्टेंस, ऐसा नो, ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली आपको यही बात लिखनी है। आपको क्या लिखना है? लॉन्गिट्यूड जो है ये वही होता है, इज एन एंगुलर डिस्टेंस, इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ a point on surface, on surface। क्यों दलील? हाँ हाँ, खबर है क्या पी यार ना? कम नीचा मसले ये थे, क्या क्या मसले हैं यहाँ पर? अचानक उस ख्याल मज हाँ त्यो सुई कथ यार इमस वोच चल नीर कथ ना करान। Huh? So right, latitude is an angular distance of a point on the surface from the center of Earth measured east। वहां पर क्या लिखा था आपने? नॉर्थ और साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर। यहां मैं लिखता हूं ईस्ट और वेस्ट ऑफ 0 डिग्री, मगर इक्वेटर नहीं, प्राइम मेरिडियन। याद, कल का लेक्चर याद है? 0 डिग्री व्हाट, प्राइम मेरिडियन। तो कुछ वर्ड्स को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। इसको हम समझते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहां पर आप लिखिए जरा कि लॉन्गिट्यूड जो है इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। आई होप कि देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये है ना ग्लोब हमारा, है ना ग्लोब। आप किसी को भी एज अ सेंटर ले लो। जैसे आपने सेंटर लिया इक्वेटर के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से आपने इसको सेंटर लिया, यस और नो? लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको 0 डिग्री सेंटर लेना होगा, क्योंकि इक्वेटर मान गया रेफरेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ व्हाट, इक्वेटर। लेकिन जब आप प्राइम मेरिडियन लोगे, प्राइम मेरिडियन क्या होगा? ये वाला। लेकिन अगर मैं एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल, मैं कहूंगा कि आई विल मार्क दिस लाइन एज अ प्राइम मेरिडियन, क्योंकि ये है सेंटर। आपने इक्वेटर को क्यों माना सेंटर? क्योंकि वो सेंटर में है, यस और नो? क्योंकि इसके बाद जब भी आप इधर जाओगे तो डिस्टेंस कम होती है, मतलब फ्लैटनेस की तरफ आप जा रहे हो, इधर जा रहे हो, फ्लैटनेस फिर से आ रहा है, तो सबसे वाइड सर्कल कहां बनेगा? इधर बनेगा। इसलिए आपने इसको कहा ग्रेट सर्कल। याद था? इसलिए आपने इसको क्या कहा? ग्रेट सर्कल। लेकिन आप मुझे बताएं, इस इक्वेटर को छोड़ के आप किसको बोलोगे सेंटर? नहीं, इक्वेटर के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से किसी और को आप सेंटर, हाँ आपको लाजमी किसको बोलना है सेंटर? इक्वेटर को। समझ आया सबको? लेकिन सवाल अब ये उठता है, जब मैं कहता हूं दिस इज व्हाट, कोई आप में से मुझे कहेगा सर ये क्यों? हम ये भी कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन। कोई यहां से आएगा वो कहेगा ये भी हो सकता है प्राइम मेरिडियन। कोई यहां से आएगा वो कहेगा नहीं सर ये भी हो सकता है प्राइम मेरिडियन। आप मुझे बताइए यहां पर आपको कहां लगता है सेंटर लाइक इक्वेटर? कोई है? सो कैन आई से एवरी लाइन कैन बी ए सेंटर? यस सर नो? यस सर नो? बाद में हम बताएंगे कि हमने 0 डिग्री को इंग्लैंड से क्यों लिया। आपने सुना होगा ना ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इज अ प्लेस इन ईस्ट ऑफ लंदन। लंदन कहां है भाई? छसबल में। कहां है? इधर छुआ। ओके, सो अगर मैं
पहले मैं उधर नहीं जाऊंगा कि मैंने जीरो को जीरो क्यों मार्क किया, मैंने जीरो को प्राइम मेरिडियन को क्यों कहा, मैंने 0 डिग्री क्यों लिया, कहां से, लंदन से। हाँ, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करूंगा कि अगर ये हमारी अर्थ है, इफ दिस इज आवर अर्थ, ये है ना, मैं एज्यूम करूंगा इस फेस को देखे, अगर मैं यहां से देखूं इस फेस को देखे, मैं कहूंगा कि दिस इज व्हाट 0 डिग्री प्राइम है। बाद में बताऊंगा कि यहां पर हमने क्यों ले लिया। अगर मैं यहां बैठूं, मैं कहूंगा ना दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जो वहां से बैठेगा वो कहेगा, जो पीछे से देखेगा वो कहेगा इसके पीछे जो वाली लाइन है वो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यस और नो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि दिस व्हाट 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये कहा मैंने। लेकिन और मैं समझाता हूं आपको कि अगर मैं कहता हूं कि दिस इज व्हाट इक्वेटर, इफ दिस इज इक्वेटर, आई से दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस और नो, आपने क्या लिखा ऊपर, सेंटर ऑफ अर्थ, वही लिखा ना आपने। अगर मैं इसको सेंटर मानता हूं ऑफ अर्थ, फिर मैं कहां पहुंचता हूं, सरफेस पर। तो मैंने सरफेस पर यहां पर पहुंचा, तो मैं कहां से आया, मैं अंदर से कहां आया, सरफेस पर। जैसे मैंने कल भी दिखाया था आपको, अगर आपको याद होगा जब मैंने कल इमेज दिखाई थी आपको, अगर आपको याद होगा जो कल की इमेज थी वही हम निकालेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो जाए। ये वाली है ना, यस, शाबाश। तो दिस इज द लाइन जहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा, तो हम कल इसकी बात कर रहे थे ना, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? आज हम किसकी बात करेंगे? तो मैंने कहा कि दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज सेंटर। उस सेंटर से मैं कहां गया, सरफेस पर आया। तो सरफेस पर मैं यहां आया, यस और नो। सरफेस पर मैं यहां पर आया, सरफेस पर मैं यहां और यहां आया, यस और नो। फिर सरफेस पर मैंने क्या किया, मैंने एक लॉन्गिट्यूड इस पर ड्रॉ किया, यस और नो। इन दोनों को आप मिलाओ बाद में, पहले तो हमने कट किया इसको, बाद में आप मिलाओ। तो मिलाने के बाद सरफेस पर बना, ये है ना एंगल, डिफरेंट एंगल्स, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस, वही पढ़ा था ना मैंने। अभी देखो यहां पर क्या लिखा है, सॉरी, यहां पर देखो क्या लिखा मैंने, कि यही लिखा ना मैंने। तो मैं कह सकता हूं ना कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस। तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑन सरफेस। तो यहां पर उस सरफेस पर मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, यस और नो। मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, यस और नो। मैं एक लाइन को क्या कर रहा हूं भाई, ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक लाइन को क्या कर रहा हूं भाई, ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या बन गई, लॉन्गिट्यूड। समझ आया सबको? बना जल्दी डायग्राम। लिखा? लिखा? हम एज्यूम करेंगे आज के लिए, आज की क्लास के लिए हम एज्यूम करेंगे, आई मार्क दिस लाइन एज व्हाट, 0 डिग्री प्राइम। मेरिडियन तो सब है, मेरिडियन तो, लेकिन प्राइम रेफरेंस पॉइंट जो मैंने किसको लिया, मैंने इसको लिया। इसका वैल्यू कितना है भाई, 0 डिग्री। समझ आया? अब देखो मैं कहां से मेजर करता हूं, इस 0 से मैं कहां जा रहा हूं, ईस्ट की ओर। ईस्ट 0 से मैं कहां जा रहा हूं, वही तो मैंने यहां पर लिखा ना, शाबाश। तो आप कहां कहां जा रहे हो, एक तो आप जा रहे थे कहां, एक तो आप जा रहे हो ईस्ट, एक तो आप जा रहे हो वेस्ट। किसके वेस्ट, किसके ईस्ट में, 0 के वेस्ट, 0 के ईस्ट में। बाद में हम बात करेंगे कि हमने इसको क्यों लिया 0। एनी लाइन कुड बी 0, यस और नो, बट एनी लैटिट्यूड कैन नॉट बी 0 सिवाय इक्वेटर, है ना? क्लियर? वो शाबाश। चलो मैं आगे। कभी कभार हम यूज करते हैं, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होता है ना, जब हम स्केल बनाते हैं ना, स्केल बनाते हैं, हम बोलते हैं दिस इज 0, फिर हम बोलते हैं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। लेकिन हम यहां से लिखते हैं ना 1 2 3 4, मगर वो क्या होता है, माइनस। देयर इज नो माइनस एंड प्लस इन ज्योग्राफी, बट वी समटाइम्स यूज द वर्ड। जितने भी ईस्ट वाले
जितने भी ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड। वाई? अगर ये जीरो है, जितना मैं ईस्ट की तरफ जाऊं मैं इनको क्या लिखता हूं? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। यस और नो? दिस इज व्हाट? तो वेस्ट वाले क्या होते हैं? तो मैं क्या लिखूं? सेकंड पॉइंट आई राइट हियर, जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको मैं क्या कहता हूं? पॉजिटिव। और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको मैं क्या कहता हूं? नेगेटिव। आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी लैटिट्यूड में भी जो नॉर्थ वाले लैटिट्यूड हैं उनको हम कहेंगे पॉजिटिव लैटिट्यूड्स, जो साउथ वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे? नेगेटिव। लिखो जल्दी। लिखा? लिखो जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, कितने हैं वो भी हम देखेंगे। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब के सब क्या करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट को मैच कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आई मीन से पोल टू पोल से कनेक्ट करते हैं। सर नो? क्या आपको ये समझ में बात आ गई अब कि यहां तक जो लॉन्गिट्यूड है, यहां से ये भी वाला भी लॉन्गिट्यूड है, यहां से ये भी लॉन्गिट्यूड है, यहां से ये भी लॉन्गिट्यूड है ना, बाकी भी होंगे ना ऐसे ही, बाकी भी ऐसे ही होंगे। तो क्या ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? यस करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं दे आर पैरेलल? आंसर इज नो। क्लियर? क्या मैं कह सकता हूं दे आर सेमी ग्रेट सर्कल्स? यस और नो? यस और नो? क्यों? क्योंकि वो कहां से कहां तक है भाई? पोल टू कहां से भाई? पोल टू पोल है। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक वो है। क्लियर? अंडरस्टूड? पोल टू पोल। सेमी ग्रेट सर्कल कहते हैं किनको? जो यहां से ग्रेट सर्कल मत है, ये मत है ग्रेट सर्कल। लेकिन जब मैं इस वाले लॉन्गिट्यूड को, यहां देखो क्या हो रहा है, जब मैं फॉर एग्जांपल जो यहां से यहां तक जाएगा लॉन्गिट्यूड, ये उतना ही बड़ा है ना जितना यहां से यहां तक है, ये उतना ही बड़ा है ना जो यहां से यहां तक है, उतना ही बड़ा है जो यहां से यहां तक है। कोई इसमें छोटा बड़ा है? क्या मैं कह सकता हूं ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल? यस। क्या आप कह सकते हो ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल? आंसर इज नो। शाबाश। क्या मैं कह सकता हूं व्हेन आई ज्वाइन दिस लॉन्गिट्यूड with this longitude it makes great circle? Yes or no? So I can write here, when a longitude is joined by other what? Longitude, it makes great circle. बात समझ में आई? तो जब लॉन्गिट्यूड्स को मिलाते हैं तो सब लॉन्गिट्यूड्स मिलने के बाद क्या बनाते हैं? ग्रेट सर्कल बनाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, ये सवाल आया है। लिखा? क्या मैं कह सकता हूं और एक पॉइंट, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितने भी, वो क्रॉस करते हैं इक्वेटर को एट राइट एंगल। मैथ्स पढ़ रहे हो ना? तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या वो क्रॉस नहीं करते हैं राइट एंगल किस पर? सो राइट, all longitudes cross equator at right angle. ये बात ज़हन में रखना। at what angle? right angle. लिखो जल्दी, at right angle। लिखा? अब जो प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन हैज बीन, क्यों वो भी हम आगे पढ़ेंगे, हैज बीन टेकन थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच जल्दी, मतलब इकट्ठा लिखना, इट्स नॉट ग्रीनविच, हाँ, ग्रीनविच, विच इज टेकन, यस सॉरी, विच इज, which lies east of what? East of what? London. It is GRENRWICH, फिर WHICH, ये अलग है वो अलग है। ग्रीनविच एंड विच, ग्रीनविच जगह का नाम है, विच जो हम विच बोलते हैं। ओके, अब मुझे बताओ कहां पर होगा फिर लंदन? क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द लंदन? यस और नो?
और लंदन के किस साइड से? सेंटर में, वेस्ट के ईस्ट में? ईस्ट में। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा इट हैज बीन टेकन थ्रू द ग्रीनविच विच लाइज ईस्ट ऑफ व्हाट? लंदन। लंदन के सेंटर में नहीं, लंदन के वेस्ट में भी नहीं, लंदन के ईस्ट में। यहां तक सबको क्लियर हुआ? इनका एक ही काम है, दे हेल्प अस इन वन थिंग, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट टाइम। अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां बैठे हो तो आपको कोई दोस्त होगा यूएसए में, बताइए आपका टाइम और उनका टाइम सेम है? तो अगर मुझे टाइम में वेरिएशन आती है, ये मुझे किस हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं? सो आई टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? शाबाश, सो यू कैन राइट दीज लॉन्गिट्यूड्स। समझ आ रहा है? हा? These longitudes help us calculating what? टाइम। मुझे बताइए, क्या टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे लैटिट्यूड की मदद पड़ती है? नो। क्या टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड की मदद चाहिए? यस और नो? अच्छा, क्या मैं किसी जगह की लोकेशन को अगर मुझे डिटरमाइन करना होगा, डू आई नीड ओनली लैटिट्यूड्स? आंसर इज नो, आई नीड बोथ। सो यहां पर मैं आज लिखूंगा कि अगर मुझे लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे लैटिट्यूड भी चाहिए, मुझे लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। क्लियर? लेकिन जब मुझे क्या करना होगा, जब मुझे टाइम करना होगा, तो ओनली मुझे किस चीज की जरूरत है भाई? आई नीड ओनली व्हाट? लॉन्ग। आई डोंट नीड व्हाट? लैटिट्यूड। समझ आ रहा है सबको? क्लियर गोवा सारी? हाँ, क्यों होता है ऐसा? हाँ, ये भी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली आ रहा हूं। सुनिए भाई, क्यों ऐसा होता है? ये क्या है? हमारी अर्थ। सन किस साइड से है? उस साइड की, इस साइड। सो सन होगा ना इस साइड से। शाबाश। सबसे पहले लाइट किसको पड़ेगी, ईस्ट को कि वेस्ट को? सो क्या वेस्ट को लाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। देखो, मुझे आप कंसीडर करो एज सन। सुनो सुनो मुझे आप कंसीडर करो एज सन। तो जो मैं हूं, मैं क्या हूं? सन। ये क्या है? अर्थ। तो किस साइड पड़ा? ईस्ट साइड से पड़ा। फिर सन आहिस्ता आहिस्ता कहां जाएगा? तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी ना इसको भी लाइट, आहिस्ता आहिस्ता आएगी इसको लाइट, सबको आएगी लाइट। क्लियर? क्लियर? सो मुझे ये बताइए, अगर लॉन्गिट्यूड, जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, जो इस पर रोशनी होगी, वो इस लॉन्गिट्यूड पर वही रोशनी होगी वही रोशनी। सो यहां की लाइट अलग होगी, यहां की लाइट अलग होगी, यहां की लाइट अलग होगी, तो टाइम क्या होगा? टाइम भी अलग होगा। जब टाइम अलग होगा तो इसलिए मुझे बताइए कि मैं अगर टाइम को कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं किस लाइन से लेता हूं? शाबाश। फिर मैं बात करता हूं इसकी। आप बताइए सर, लैटिट्यूड क्यों नहीं लेते हो आप? जो टाइम इधर होगा वही टाइम इधर भी होगा। सेम लाइट होगी ना, वही टाइम क्या होगा? वही टाइम क्या होगा? सो गोया मतलब ये निकला, यहां पर होगा ए टाइम, ए टाइम, ए टाइम, ए टाइम। बता मुझे यहां पर क्या होगा? यही टाइम होगा? नहीं होगा। तो यहां पर क्या टाइम होगा? बी। यहां पर क्या होगा? बी। यहां पर क्या होगा? बी टाइम। मुझे बताओ, इस लॉन्गिट्यूड पर एक ही टाइम होगा ना? मगर इस टाइम पर एक ही होगा, यहां पर ए होगा, यहां पर सब पर। मुझे लैटिट्यूड को क्या करना है? क्लियर? क्योंकि मुझे लाइट यहां से लेके यहां तक मुझे मोर और लेस क्या है? सेम ही है। जैसे मैं कहां रहता हूं, हम कहां रहते हैं? बता बता बता। आइडिया है कश्मीर कहां है मैप पर? नो? सो लेट मी शो इट हियर। ये मैं आगे करूं अब। फॉर एग्जाम्पल, if I have to see the diagram of India, what is this? If the same, 2 मिनट, 2 मिनट।
जरा मुझे बताइए, इफ आई कंसिडर दिस प्लेस ए, सेम जगह पर यहां पर होगा प्लेस बी, एज्यूम करेंगे हम, यहां पर क्या होगा सेम सी, यहां पर क्या होगा सेम, इन एक ही लाइन पर क्या होंगे सब प्लेस होंगे 5 मिनट के लिए, एज्यूम हम करेंगे। मुझे बताए ए बी सी और डी को छोड़ के आप ए और बी डी को, ए और डी को कितनी डिस्टेंस है? बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू अगर मैं यहां पर ले लूं फॉर एग्जाम्पल एफ, बताइए इसमें और इसमें कितनी डिस्टेंस है? कम डिस्टेंस है। इसमें और इसमें कितनी डिस्टेंस है? मगर ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है ये क्या है भाई? ये सेम है। मगर यहां का लॉन्गिट्यूड क्या है बताइए? यहां की लाइट और यहां की लाइट सेम होगी? नो। टाइम सेम होगा? नो। इनको लाइट सेम होगी, टाइम पॉसिबिलिटी की सेम हो सकता है? यस। इसीलिए मुझे नहीं चाहिए किसका? लैटिट्यूड का। मुझे लैटिट्यूड जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? जब यहां से सनलाइट आएगी वो पूरे पर पड़ेगी ना सनलाइट, वो पूरे पर पड़ेगी सनलाइट, मगर जो सनलाइट इधर होगी, अच्छा जब सुबह मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग, जब सुबह मॉर्निंग होती, सॉरी सुबह नहीं, जब मॉर्निंग होती है, जब मॉर्निंग होती है तो सनलाइट सबसे पहले कहां पड़ती है? मुझे बताओ, जब इनको सुबह मॉर्निंग होती है, मान लो कि इनको सुबह होगी मॉर्निंग कितने बजे? 6 बजे। इनको भी 6 होगा, रियल ग्राउंड पर इनको भी 6 होगा, इधर भी अंधेरा होगा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए इनका टाइम और इनका टाइम सेम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी सिचुएशन जो है, बेस जो है, वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर है, वो अलग अलग। सेकंड है कि अगर मैं लैटिट्यूड यहां पर ड्रॉ करूं, मुझे मालूम है यहां से लेके यहां तक कम डिस्टेंस है मगर टाइम वेरिएशन होगा, यहां से लेके यहां तक ज्यादा डिस्टेंस है लेकिन टाइम वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे लाई ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हमें क्या पता चलता है? टाइम। दैट्स व्हाई आई डोंट रिक्वायर व्हाट। समझ आया? लेकिन मैं वापस आता हूं, जब हम अभी ये पढ़ रहे थे जरा मुझे बताइए, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, एनी टू लॉन्गिट्यूड्स, इज सेम एवरीवेयर? एनीवेयर इट सेम? नो, बिकॉज वी नो हियर इट इज 0। जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर क्या डिस्टेंस है? 0। तो जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? कहां तक इंक्रीज हो रही है? इक्वेटर तक। चलो इक्वेटर के फर्दर अगेन डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड दरमियान कहां पर है? इक्वेटर पर। ये है ना पॉइंट? शाबाश, नाइस। अब मैं यहां पर बोलूंगा जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, है ना, कहां पर? डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स एट इक्वेटर इज मैक्सिमम कितना है? 111.325 किलोमीटर्स। हाउ मच? 111.325 किलोमीटर्स। मुझे बताएं
एट पोल्स पर कितना होगा? काम मतलब 0 किलोमीटर। जहां इंटरसेक्शन हुआ वहां पर डिस्टेंस क्या है? क्लियर? 0। तो मुझे बताएं मिडवे में क्या होगा? मिडवे आई मीन से मिडवे कितना हो गया? 45 डिग्री। इट्स कैलकुलेटेड, इट हैज बीन कैलकुलेटेड, इट्स अराउंड 79 किलोमीटर। सो मिडवे पर डिस्टेंस कितनी होगी दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान? 79 किलोमीटर। क्लियर? अब मुझे आप बोलो, मुझे पता है कि इक्वेटर पर भी क्या डिस्टेंस है, ये मुझे कंफर्म हुआ। मुझे पता है 0 पर भी क्या है, सॉरी पोल्स पर क्या है? 0 है। मुझे ये भी पता है 49 पर क्या है भाई? 79। अगर आपको ये सवाल आएगा, मुझे बताइए कि फलानी जगह पर जो दिया गया होगा कि वहां पर मुझे बताइए कि डिस्टेंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपको इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। आपको बोला जाएगा बताओ इस 10 डिग्री पर दो लॉन्गिट्यूड्स पर क्या डिस्टेंस होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकाल? वही कॉस वाला है। कॉस का मतलब क्या है? आपको पता है मैक्सिमम क्या है? ये ना मैक्सिमम जो कल आपने लिया था, इनटू कॉस, इनटू क्या करेंगे? इनटू। आपको हमेशा पूछा जाएगा 10 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या डिस्टेंस है दो? 10 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स में? तो इसलिए आप क्या करेंगे? इनटू लैटिट्यूड, नॉट लॉन्गिट्यूड। समझ आया? कलपेट गोवा। मैं कह रहा हूं अगर सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स में, तो आप मल्टीपल क्या करेंगे? वही लैटिट्यूड। तो मगर मल्टीपल टाइम पर क्या करेंगे? इधर आपको क्या निकलेगा? आंसर। कल सवाल होगा बताइए 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 111 इंटू 325 इंटू कॉस इंटू 20 जो आएगा दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, 45 डिग्री लैटिट्यूड पर 45, ये है 45 डिग्री लैटिट्यूड, इस पर दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? सो यहां से लेके यहां, ये थोड़ी मैं आ सकते हैं थोड़ा और जितनी यहां से यहां डिस्टेंस है ना, उतनी ही यहां से यहां डिस्टेंस है, उतनी ही यहां से यहां डिस्टेंस है, उतनी ही यहां से यहां डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? 7। दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान 45 डिग्री लैटिट्यूड पर 79 है। बताओ इधर, बताओ इधर, बताओ इधर से लेके इधर तक कितनी डिस्टेंस होगी? उतनी होगी जितनी यहां से यहां तक होगी, उतनी होगी जितनी यहां से यहां तक होगी। तो कितनी है? 111.325। समझ आया? दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो गैप है किस लैटिट्यूड पर होगी? कैसी? क्या सेम होगी हर जगह? जरा ऐसा करो, आप चेक करने के लिए ऐसा करो, पोल पर क्या वैल्यू है? पोल का वैल्यू क्या है? पोल का वैल्यू क्या है? 90। क्यों होता है? पोल का वैल्यू 90 डिग्री। तो करो ना 111.325 इंटू कॉस इंटू वॉट 90। वो हमेशा क्या होगा? 0। पानी देना इसको। मौत से बेहतर है ना पानी पियो। मौत से बेहतर है गला ही खराब हो। ये थोड़ी पढ़ना में समझ आवा सारी कस आना समझ बोन भी डाउट नहीं को हिंगार। नो वन एमंग यू विल टेक डाउट टू योर होम। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना, फेल होने की जो चांस है ना, वो डाउट कर ले जाना। तो शो खोसा सवाल था ना। यस जी। तो देखो क्या हो रहा है, जब आप इधर इधर जाओगे ना तो एंगल थोड़ा कम होगा, एंगल कम होगा जब आप पोल। हाँ ऑब्वियसली वो भी है, वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ वो भी सही, यस यस वो भी सही है, वो भी सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लैटिट्यूड की बात करोगे ना, तो इधर जो पैरामीटर आएगा ना वो कैसे इसको कट करेगा? मगर क्या होता है कि जब आप अर्थ को नीचे पोल की तरफ आते हो ना, तो अर्थ नजदीक आती है ना, कम हो रही है, कम। सो मोर अप्रोप्रिएटली अगर हम देखते हैं कि कहां पर 90 पर हो रहा है, वो यहां पर ओ नो डाउट इधर भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर इधर होगा। क्लियर? उधर भी होगा बाय द वे। यस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लिखा? सबने लिखा? और कोई डाउट है? नो? चलो मैं आगे। चलो मेरिडियन, मैरीडियन, ये दो वर्ड्स हैं। मैरीडियन
व्हाट्स मेरी, व्हाट्स डीएन? डीएन का मतलब होता है डे। डीएन का मतलब क्या होता है? डी। मेरी क्या होता है? हाँ, व्हाट्स मेरी? मेरा। व्हाट्स मेरी? डीएन का मतलब क्या होता है? व्हाट्स मेरी? नहीं, मेरी डज नॉट मीन मिडल और नो। मेरी डीएन का मतलब होता है, अगर मैं दो को इकट्ठा लेता हूं, यानी ये वो पोजीशन होती है सन की जब सन दिन में आपके सिर के ऊपर होगा। सो व्हाट दैट टाइम इज कॉल्ड? नून टाइम। क्लियर? दैट इज कॉल्ड 12 इन अदर वर्ड्स। सो मेरीन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ व्हाट? सन इन द व्हाट? इन द डे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं एक टाइम ऐसा है दिन में जहां पर सन कहां होता है? सन आपको ओवरहेड होता है। तो आप क्या बोलेंगे उस वक्त? उस वक्त आप बोलेंगे भाई ये कौन सा टाइम है? नून टाइम। मुझे आप बताइए, अगर ये हमारी अर्थ है और यहां से सनराइज हो रहा है, ये ना ईस्ट होगा ना, ईस्ट। ईस्ट में क्या हो रहा है? सनराइज। वेस्ट में क्या हो रहा है? सनसेट। तो ये है वेस्ट। आप मुझे बताएंगे इस पोजीशन सुबह के 10 बजे हैं, बोलेंगे आप मुझे कैसा ही है? इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं, नहीं शाम के 6 होंगे ना। सो इस वक्त आपको यहां याद रखना, इधर आप हमेशा बोलोगे क्या? पीएम। इधर हमेशा क्या बोलोगे? फिर एएम कैसे आ गया, इसकी भी पीछे हिस्ट्री है। मगर इधर आप कभी नहीं बोलोगे कि सुबह का शाम का, इधर आप बोलोगे भाई ये क्या है? ये है नून टाइम। सो नून से पहले को आप सब टाइम को क्या कहोगे? मैं आपको बोलूंगा इस वक्त बजे हैं दिन के 11 बजे। कुछ मानता है मुझ टाइम को, गड्डी को छोड़ो। कौन मानेगा? कोई नहीं। तो आप किस बेस पर कहते हो गड्डी को छोड़ो? आप, हाँ, पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। इस वक्त जो आप 11 का टाइम जो होता है, हमारी रिलेशन जो सन के साथ होती है 11 बजे, वो इस वक्त वो नहीं है। मैं कहूंगा नहीं सुबह के 8 बजे मानोगे, मैं कहूंगा 12 बजे मानोगे, मैं कहूंगा 1 बज गए मानोगे, मैं कहूंगा 2 बजे मैं नहीं मानोगे ना। मैं कह सकता हूं आपको 5, 5:30, 4:30 बज गए, आप कह सकते हो हाँ मोर और लेस इट इज क्लोज टू 5। यस सर नो? 5, 5:30, 4:30, 4:45 उसके करीब ही होगा। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में, मेरे घर में थी मेरी ग्रैंड मदर थी, उसको टाइम कुरान उसको पढ़ना आता था, लेकिन वो टाइम उसको देखना नहीं आता था। लेकिन वो एक्यूरेटली वक्त पर नमाज पढ़ती थी। वो खिड़की पर बैठती थी, फिर वो देखती थी कि इतना ये शेडो हो गया, इतना लाइट होगी, वो पढ़ती थी ये वाली नमाज विदाउट हियरिंग द अजान। बाद में लाउड स्पीकर आ गए वगैरह वगैरह। तो जब उसको असर की नमाज पढ़नी थी, उसको लगता था हाँ इतना शेडो हो गया, अब असर की नमाज होगी। फिर 10-15 मिनट उधर उधर होते थे, लेकिन असर तो असर ही है ना उस वक्त। ये सर नो? सो वो किस बुनियाद पर वो क्या टाइम पर टाइम देखती ना, वो देखती पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। समझ आया? क्लियर गो आसानी? चलो मैं आगे। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और फैक्चुअल पॉइंट लिखता हूं, एक और फैक्चुअल पॉइंट लिखता हूं, वो ये है कि जब मैं इस पूरे अर्थ को देखता हूं तो मैंने यहां पर ड्रॉ क्या किया? डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। सो आपने कल देखा जो एरिया होता है बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, उसको आप क्या बोलते हो? बेल्ट। और तो चुन पा रही नहीं गई मां, और जोन्स। लेकिन अगर मैं किसी भी 2 लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान की बात करूंगा, इस एरिया को क्या कहते हैं? द एरिया इज नोन एज गोरे। लिखो जियो। द एरिया बिटवीन 2 longitudes is known as gore. लिखा? चलो मैं आगे। एरिया बिटवीन 2 longitude is known as what? गोरे। GORE। रोजे याद? चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं, दूसरी हेडिंग इज longitude and what? ऐसी ज्यादा कितना है प्रॉब्लम हो क्या वोश त्रावन ज्यादा कर्जदार मशी छाना। आपने गलत समझा होगा कुछ देर पहले जो मैं बात कर रहा था। कर्जदार पे याद पे पोंद है ना। सो longitude एंड टाइम। भाई फील फ्री इन माई क्लास, डोंट फील कि सर पूछूंगा सवाल, वो करूंगा, ये करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी क्लास में आप कंफर्टेबल रहें, जिस तरह आपको बैठना, आप लेट के बैठे, कोई मसला नहीं है। सो के बैठना है बैठे, लेकिन बात नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, अगर बात करनी बाहर जाके आप करो बात खत्म करो, उसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है। क्लास मुझे के
मुझे मुझे मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं, मुझे याद है, मुझे प्रैक्टिकल तो पता है क्या मसला होता है। मसला ये होता है जो आपके साथ तीसरा बैठा हुआ होता है ना, उसको डिस्टर्ब होता है। बस वही मुझे थोड़ा ना वो उससे ना वो अच्छा महसूस नहीं होता है कि अगर ऐसा करेंगे उसके लिए। फिर बाद में आते ना बच्चे मेरे पास, सर आप पढ़ाते हो, 2 बच्चियां मेरे पास बैठी थी, वो बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम पर, इसलिए ना करना बातें। बाकी जिसको समझ में आया उसको मैंने बोल दिया, ठीक है ना। सो लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट टाइम। सो हम क्या करते थे कि जब भी हम टाइम को कैलकुलेट करते थे, हम करते थे हमेशा कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई, यस और नो। सो हम क्या करते थे पहले, टाइम जो है, टाइम कैलकुलेशन हम कैसे करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ व्हाट, सन इन द स्काई। जी हाँ, फिर कैसे नमाज पढ़ते थे। हाँ, तो दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शनल केस। लेकिन फिर भी आप क्लाउडी के टाइम पर भी आप कभी नहीं कहोगे कि ये सुबह है या शाम है या वगैरह। हाँ, लाइट कम होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर शाम के क्लाउड्स होंगे तो तब ज्यादा अंधेरा होगा। अगर दिन के सुबह के क्लाउड्स होंगे तब अंधेरा ज्यादा, अंधेरे और अंधेरे में फर्क 100% होगा कि नहीं होगा। चलो लिखो, टाइम कैलकुलेशन जो है, इट इज ऑन द बेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। लिखा। तो हमारे पास अगर मैं किसी भी सर्कल को ले लूं, उसमें कितनी डिग्रियां होती हैं, 73 63। सो अंदर से ना, सेंटर से यहां तक हो गया ना 0, सेंटर से यहां तक 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरा गोल कितना बन गया, 360। तो मुझे बताएं एक रोटेशन कितना टाइम लगाती है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। सो मुझे बताएं 360 डिग्री है ना, टोटल है 360। कितने लॉन्गिट्यूड से, आई मीन से 360, समझ आया। जब 360 को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। समझ आया सबको। फिर सवाल मेरा है, अगर 360 डिग्री को कंप्लीट एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, ये 24 मैंने कहां से लाया। हाँ, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, 24 आवर्स। क्लियर। फिर मुझे बताएं 1 आवर किसके बराबर होता है, 360 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। समझ आया। मैथ था इंतजाम यलमा, समझ आया। तो 1 आवर किसके बराबर होता है, 15 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लूं ये 1 डिग्री, क्या ले लूं, या 0 वट एवर, फिर 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यहां से 0 से लेके या 1 से लेके कहां तक, 15 तक। मुझे बताओ ये कितना डिफरेंस है डिग्रीज में, मगर मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितना डिफरेंस होगा टाइम में, 1 घंटा। जरा आप मुझे बताएं, अगर यहां पर होगा 10, बता यहां पर क्या होगा, या होगा 11 या होगा 9, ये होगा ना, या होगा 11 या होगा 9। आप क्यों नहीं बोलते हो 8 या 10, क्योंकि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये होता 16 17 18 19, कहां तक, मान लो कि यहां पर क्या पहुंचे आप, 30। तो मुझे बताया आप, अगर यहां पर 10 है, 5 मिनट के लिए, चलो डाउट नहीं करेंगे हम अपने आप को, हम बोलेंगे यहां पर क्या होगा 11। बता यहां पर क्या होगा फिर 12। क्यों होगा 12, क्योंकि 15 डिग्री अगर 1 घंटे के बराबर होगा तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 घंटे। 45 60 75, ऐसे करते करते 15 डिग्री आप ऐड करते हो, 1 घंटा भी क्या करना है, ऐड करना है। समझ आया। अगर ये बात है, मुझे बता फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, यानी यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो क्या माना 1 घंटे में 4 मिनट होते हैं, वो रसर 60। 1 घंटे में कितनी डिग्रियां होते हैं, 15। सो डिवाइड बाई 15 1 इज 15 4, ये 60 क्या था इधर, तो 4 भी क्या हो गया। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। बस ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखना है याद, कि 1 डिग्री के दरमियान कितने मिनट्स के होते हैं, 4। तो 4 4 करते करते आप कहां पहुंचोगे, 15 पर, 15 चुके, यानी 50 इंटू 4 60। 60 कितना होता है, 1 घंटा है। तीछा इस मना, यस, लिखो जल्दी।
सारी आवाज समझ? अब देखो जरा मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप मुझे बोलना कि कौन सा सही है। अगर कोई कंट्री ऐसी होगी, ये है कंट्री, कोई भी कंट्री, एक्स इज गलत मानो, ए इज अ कंट्री, ए इज अ कंट्री। सो आई हैव अनदर कंट्री दैट्स कॉल्ड बी। मुझे बताओ इन दोनों में से लॉन्गिट्यूडनली ज्यादा एक्सटेंडेड कौन है, ए और बी? लॉन्गिट्यूडनली कौन एक्सटेंड है, ए और बी? बी इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड, ए इज लॉन्गिट्यूडनली लेस एक्सटेंडेड। यह है उल्ट, जी गलत। आपको ऐसे समझना है, जिस एरिया, सुनो, आप मेरी तरफ देखो ना, पहले मेरी तरफ देखो 5 मिनट के लिए। जिस कंट्री में लॉन्गिट्यूड ज्यादा आएंगे, क्या आएंगे? उस कंट्री को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड। होता याद? जिस कंट्री में लॉन्गिट्यूड कम आएंगे, उस कंट्री को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनली लेस एक्सटेंडेड। बात हुई आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये इतना लॉन्गिट्यूड, फिर मैं कितने डालूं सेम डिस्टेंस पर? 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए? 7। इधर देखो 1, 2, 3। बताओ कौन सी लॉन्गिट्यूड मोर एक्सटेंडेड? ए इज मोर। मगर आपको क्या लगा भाई ये तो लैटिट्यूड की तरफ फैला हुआ है? ना, वो गलत कॉन्सेप्ट है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। जो इस तरफ फैला हुआ होगा इसमें ज्यादा, जो इस तरफ फैला हुआ होगा इसमें कम लॉन्गिट्यूड आएंगे। लेकिन इसमें लैटिट्यूड्स क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। अब बताओ इसमें क्या आएंगे? लैटिट्यूड्स इसमें आएंगे कम। टीचर, सो क्या मैं कहूंगा ए को अब longitudinally more extended, latitudinally less extended? Yes or no? So this is what point number 1. Longitudinally more extended. Yes or no? तो इसको मैं क्या लिखूं? Point number 1, longitudinally less extended. समझ आ रहा है सबको? लॉन्गिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड, लॉन्गिट्यूडनली लेस एक्सटेंडेड। फिर मुझे बताओ ये लैटिट्यूडनली क्या है? हाँ, लैटिट्यूडनली, बस यही बात एक ही याद, लोकल लैंग्वेज में हम बताएंगे। एक ही बात आपको याद रखनी है कि यथ में ज्यादा लैटिट्यूड, सो ज्यादा लैटिट्यूड एक्सटेंडेड। एनीवन फ्रॉम एनी अदर एरिया हु कैन अंडरस्टैंड कश्मीरी? मैं पढ़ा तो नहीं हूं कश्मीरी में, लेकिन कभी कभार में बोलते हो ना कुछ चीज। चलो, और तो अंग्रेजी बोलते हैं लैटिट्यूडनली व्हाट? लेस एक्सटेंडेड। क्यों? क्योंकि इसमें लैटिट्यूड्स क्या है भाई? कम है। तो इसमें क्या है? लैटिट्यूडनली मोर एक्सटेंडेड। समझ आवा? अब मुझे बताओ आप पॉइंट नंबर 3। सर टाइम उसको ना कर रबी हालस शिन गए मन गरन घर छो सुन आए हो ना पढ़ने, तो पढ़ो ना। मैंने कल भी कहा था आपको कि अल्लामा इकबाल इसी चीज पर कहता है ना? क्या कहता है? बेखतर कूद पड़ा आज नमरूद में इश्क। उसने लगाया जंप, उसने ये नहीं देखा कि आगे क्या हो जाएगा। आपने जंप लगाया है, वो कुछ वापस, आप किस मुंह से वापस जाओगे गालिब? वाज गामस गमस खबर मागलो नीचू को पारने। यस आर नो? जरा दिलस पर थे तो लड़कन से ज्यादा पहन थोड़ा ही करा। सच बोलो, आपके साथ जो दोस्त था ना, आपने उसको बोला कि मुझे पढ़ने जाना है? नहीं बोला है। अब आप आए पढ़ने के लिए आए ना, अब गांव को खबर हो गई है कि फलन से नीचे फलन जाए पढ़ने। सबको यही टेंशन है कि सिलेक्ट कर सुन क्या, सबको, मैं दिल से कहता हूं सबको यही टेंशन है कि सिलेक्ट कर सुन किए। मगर अंदर की तुम्हें पता तुझे बना दी का तो गो न सिलेक्ट, क्योंकि अंदर से ना वो जलन, लेकिन अंदर से ये डर भी है अगर गो क्या कर पाता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो हर चीज का जवाब जो होता है ना, वो गाली और थप्पड़ से नहीं होता है। असली जवाब होता है आपकी कामयाबी, क्योंकि वो हमेशा उनको रहेगा। जो भी आपको गालियां देते हैं ना, बुरा कहते हैं ना, नीचा समझते हैं ना, आप एक बार क्वालिफाई करो एग्जाम, पहले ही वही आपके घर आएगा मिठाई लेके। विधि विषय तो उसमें बचपन दोस्त, कोई दोस्त नहीं होता है। क्लियर? लिखा तक सबने? अब मुझे बताओ विच कंट्री अमंग दीज टू ए एंड बी, मैं पढ़ाता हूं, काम हूं मैं, ज्यादा बातें करता हूं। विच कंट्री अमंग दीज टू कंट्रीज ए एंड बी विल हैव मोर टाइम जोन्स? ए और बी? ए विल हैव मोर टाइम्स। व्हाई?
इसके पास बताइए, इसका टाइम सेम होगा, इसका टाइम और इसका टाइम सेम होगा. सो विच कंट्री विल हैव मोर टाइम जोन्स? मोर टाइम जोन्स. कैन आई से वी हैव लेस? होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने कहां हैं, जितने इतने. बताइए मुझे कंट्री का नाम आप बताइए जो सबसे बड़ी कंट्री है. रशिया. सो डू यू थिंक रशिया विल हैव मोर टाइम जोन्स? इज दिस लॉजिकली, कैन वी प्रूव दिस? रशिया विल हैव मोर टाइम जोन्स? यस. व्हाई? बिकॉज एरिया वाइज इसका. पर आपको यह देखना है क्या वो एरिया ऐसा है. अगर ऐसा होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है. हां, अगर ऐसा है एरिया फिर फर्क पड़ता है. हाँ, हमें मालूम है कंट्री जो रशिया है वो ऐसे भी है और वो ऐसे को हमें कुछ नहीं करना है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, मगर ऐसे को हमें देखना है. फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री रशिया से बड़ी होगी लेकिन वो ऐसी बड़ी होगी, क्या वो इंपैक्ट करेगा टाइम जोन्स में? नहीं, उसमें कम टाइम जोन्स होंगे. सो मैं यहां पर लिखूंगा मैं यहां पर लिखूंगा कि जो कंट्रीज ज्यादा एक्सटेंडेड होंगे निर्वातिल. तो सही पूछा को आप पढ़े नहीं आए हो. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू. पत क्या को 5 मिनट ओकने आई ओकने को पत क्या को जिम तो 5 मिनट ना अलाव बैग तो त्राव 5 मिनट वो सुले बेचा के अगर ना मगर क्लास बंद मैं नहीं फर्क पेन में फर्क तो है. ठीक है. कैन आई से रशिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, मगर आपको जहन में यह भी रखना है कोई कंट्री ऐसी होती है जिसने बहुत सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है. आई होप यू आर गेट माई पॉइंट. रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, कोई कंट्री छोटी है, लेकिन इसका हिस्सा कब्जा है किधर? पानी में, उधर पानी में, उधर पानी में. वो किसके अंडर आते हैं? इस कंट्री नहीं, रशिया की नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं. फ्रांस इज अ बिगर कंट्री और रशिया इज अ बिगर कंट्री. रशिया, बट फ्रांस हैज मोर टाइम जोन्स. Why? Because फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया है डिफरेंट आइलैंड्स को. तो वो आइलैंड्स किसके अंडर हैं? तो उनको टाइम जोन किसके हिसाब से होगा? तो इसलिए फ्रांस को ज्यादा टाइम जोन से एज कंपेयर टू रशिया. एक ही जगह पर है, रशिया एक ही जगह पर है. फ्रांस ने कब्जा किया है दुनिया के बहुत सारे आइलैंड्स पर. तो इसलिए फ्रांस हैज मोर टाइम जोन देन द. मगर अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे, लैंड उसी का ही है ना, चाहे कब्जा किया है, जायज कब्जा है, नाजायज कब्जा, लैंड तो आपका ही है ना. तो वो कंट्रीज, वो एरियाज किसके अंडर चलेंगे? आपके अंडर. तो क्या वो फ्रांस नहीं कहेगा कि मैं वहां तक फ्रांस हूं, मैं वहां तक फ्रांस हूं? यस. तो उन सब का टाइम जोन होगा एज पर फ्रांस. तो मैं यहां पर लिखूंगा नो डाउट रशिया जो है, रशिया हैड 11 टाइम जोन. हाउ मेनी? 11 टाइम जोन. ये थोड़ा ऐड करना है, जो पुराने वाले आप थोड़ा ऐड करना यहां पर. रशिया हैड हाउ मेनी टाइम जोन्स? 11 टाइम जोन्स. फिर क्या हुआ जब रशिया क्या हुआ? असली में रशिया मत था, रशिया ये क्या था? यूएसएसआर. लेकिन जब रशिया क्या हो गया, यानी मैं नहीं लिखूंगा रशिया, मैं लिखूंगा एक मिनट मैं लिखूंगा सीधा यूएसएसआर. यूएसएसआर हैड हाउ मेनी टाइम्स? तो उसके बाद यूएसआर क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हुआ ना 1991 में, हो ना. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कंट्री संभलने लगी आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया? डिसइंटीग्रेट की क्या बात क्या बन गया ये? रशिया के पास हमने किए 9 टाइम जोन्स. हाउ मेनी? 9 टाइम जोन्स. लेकिन रिसेंटली कुछ सालों पहले रशिया ने सेट बैक किया व्हाट? 11. सो रशिया के पास अब कितने हैं? रशिया सेट बैक हाउ मेनी? 11 टाइम जोन्स. तो आज रशिया के पास कितने हैं? पहले कितने थे, बाद में क्या हुआ फिर से 11 हुआ. क्लियर? अच्छा. अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं, फ्रांस में असल में एक ही है मेन, पर टोटल मिला के वी हैव 12. लिखो फ्रांस में वी हैव हाउ मेनी? 12. जी हाँ, क्लेम कर रहे हैं, क्लेम. अच्छा, चाइना छोटी कंट्री की बड़ी कंट्री है? बड़ी कंट्री. लॉजिकली चाइना शुड हैव हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स? एटलीस्ट 5. यानी वो 15 पर एक्सटेंडेड है. इतनी बड़ी कंट्री है चाइना, जिस पर 5 होने चाहिए. मैं यहां पर लिखूंगा जब चाइना कब आजाद हुआ? 1949, है ना. सो बिफोर 1949 चाइना हैड 5 टाइम जोन्स. हाउ मेनी? बिफोर 1949
बिफोर 1949 का मतलब है बिफोर आजादी, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर 1949 चाइना हैड हाउ मेनी 5 टाइम जोन्स, मगर since 1949 China follows one, but logically it should have 5, but it follows, पता है क्यों? क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर आ गई ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इसे डिवाइड हो जाएंगे, हमें अलग अलग जोन्स बनेंगे, हम नहीं चाहते कि हम फिर से तबाह हो जाएं किसी के और के हाथ में, जिसे हम तबाह हो रहे थे तब से लेके। सो ना कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? इसने सेट किया क्या? ओनली वन। क्यों किया सेट वन? नॉट लेट चाइना टू डिवाइड फर्दर। क्लियर? नॉट लेट चाइना डिवाइड। फिर जल्दी जल्दी लिखो रशिया, सॉरी फिर लिखो यूएसए एंड कनाडा have 6 time zones, by the way, 6, मतलब मिला के USA and Canada have 6 time zones। लिखा ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड क्या होता है? उसके बाद आइलैंड भी है ना, मैं आइलैंड को छोड़ रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड हैज 3 टाइम जोन्स, टोटल 9। व्हाट डज मीन टोटल 9? आइलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलिया हैज 3 मेनलैंड, जो मेनलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम जोन्स, मगर मेनलैंड का टोटल 9 का मतलब टोटल इंक्लूडिंग आइलैंड्स। शाबाश। अच्छा, इंडिया को कितने होने चाहिए लॉजिकली? क्यों होने चाहिए लॉजिकली? देखो, तो मुझे बताए, जो ये लॉन्गिट्यूड है ना लॉन्गिट्यूड, और ये भी है ना लॉन्गिट्यूड। पिछले 2 सालों से केस में यही सवाल आया है, 2 सालों से 24 का भी और 25 का भी क्वेश्चन आया है इन्हीं लाइंस पर। इसका वैल्यू है मोर और लेस, मैं कहूंगा 68 डिग्री। क्या ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ? नॉर्थ बोल सकता हूं, लॉन्गिट्यूड है ना ये। अरे यार ऑर्बिट क्या को पढ़ना हमें, ये है 0। जितने भी हैं उनको सबको क्या कहूंगा मैं? जितने भी हैं उनको मैं क्या कहूंगा? वेस्ट। अब यहां पर नॉर्थ साउथ कहां आया? नॉर्थ साउथ आता है लैटिट्यूड में, समझ आ? शाबाश। मैं बस तो चीजों को जल्द तो चुका था, वही गलत है। ये 68 डिग्री क्या? अब बताएंगे आप ईस्ट क्यों है? क्योंकि असल में 0 डिग्री जो है वो इधर है, 0 के साइड सारे क्या आएंगे इधर। ये इंडिया का वेस्ट है, पर यहां से हम क्या दिखाते हैं? ईस्ट। ये भी ईस्ट। ये क्या हो गया? 97 डिग्री। क्या ये तो ईस्ट है ही है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। ये इंडिया का भी ईस्ट है, ये इसको भी ईस्ट आता है, और ये भी इसको आता है ईस्ट, मगर इंडिया का वेस्ट है। आवाज छूते के साथ गड़बड़े लिख वेस्ट ना, हमें लिखना है 0 से क्या बताइए? 97 माइनस 68 कितना हो गया? मोर और लेस 29। कितने टाइम जोन होते हैं? 2, बट इंडिया फॉलोज। इसके बारे में कल बात करेंगे। बस